मैथ्स फॉर एसएससी, सीजीएल एंड सीएचएसएल। टॉपिक है नंबर सिस्टम। इस टॉपिक की तीसरी वीडियो है, तीसरी लॉन्ग वीडियो है। देखो ये क्वेश्चन है, द लीस्ट नंबर अमंग 4/9 अंडर रूट 9/49 और 0.45 एंड 0.8 का स्क्वायर इज़। तो इसमें हमें बताना है इसमें लीस्ट नंबर कौन सा है, छोटे छोटा नंबर इनमें कौन सा है। तो आंसर फर्स्ट देखो, ये 4/9 है। 4/9 को हम लिख सकते हैं, इसको डेसिमल में हम करते हैं तो ये आ जाएगा 9 4 द 36, 9 4 द 36, ये अप्रॉक्स में आया इतना। और ये रूट 9/49 है, तो ये 3/7 हो गया। इसको हम डेसिमल में करें तब तो ये आएगा 0.7 द 28 और 7 3 द अप्रॉक्स में आ जाएगा। ये है 0.45, तो ये तो 0.45 इसी तरह से ही रहेगा। दूसरा है 0.8 का स्क्वायर, 0.8 का स्क्वायर करा तो 0.0, ये 0.64 आएगा, 0.64 आएगा। अब इसमें लीस्ट नंबर देखें तो लीस्ट नंबर जो है इसमें ये 0.43 है। मीन्स इसका जो ऑप्शन है वो रूट 9/49 जो इसका सेकंड वाला ऑप्शन है। सेकंड वाला है द ग्रेटेस्ट अमॉन्ग द फॉलोइंग नंबर्स। इसमें हमको ग्रेटेस्ट नंबर बताना है। तो आंसर नंबर 2, आंसर नंबर 2। तो देखो ये 3 की पावर 1/3 है और ये 2 की पावर 1/2 है, 1 है, और 6 की पावर 1/6 है। तो हम देखें इनमें इसमें कोई पावर नहीं 1 की, तो 1 की पावर हम 1 लिख सकते हैं। तो अब हम देखें इनकी जो पावर है इनको सेम करेंगे तो 3 का, 2 का और 6 का जो एलसीएम वो 6 आता है, तो इनको 1/6 करेंगे हम। तो हम इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 3 का स्क्वायर की पावर 1/6, तो ये हो जाएगा। और ये लिखेंगे 2 की पावर 3 1/6 और इसको लिखेंगे 1 को 1 की पावर 1/6 लिख सकते हैं, और ये 6 की पावर 1/6 है। देखो इनको मल्टीप्लाई करेंगे ना, 2 3 द 6 तो 1/3 आ जाएगा। 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/6 को तो ये 1/2 ही आ जाएगा। तो अब ये आ जाएगा 3 3 द 9 की पावर 1/6, और ये है ये आ जाएगा 8 की पावर 1/6, और ये है 1 की पावर 1/6, और ये है 6 की पावर 1/6। तो हमसे पूछता है इसमें से ग्रेटेस्ट नंबर बताइए। तो ग्रेटेस्ट नंबर देखो पावर तो इनकी सेम है, तो हम ग्रेटेस्ट नंबर इनके बेस में देखेंगे किसमें सबसे ज़्यादा है, सबसे बड़ा। तो ये 9 है, 8 है, 1 है और 6 है। तो इसमें ग्रेटेस्ट नंबर जो बेस का है वो 9 है। तो ये 1/6 यानी जो 3 की पावर 1/3 है ये इसमें ग्रेटेस्ट नंबर है। तो ये पहले वाला इसका ऑप्शन हो गया। अब देखो ये थर्ड है, ये है व्हेन 335 इज एडिड टू 5A7 द रिजल्ट इज 8B2, 8B2 इज डिविजिबल बाई 3। तो व्हाट इज़ द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए की क्या होगी। ये कहता है आंसर नंबर 3। ये कहता है 335 में यदि 5A7 को ऐड करें तब रिजल्ट जो आता है 8B2 आता है। तो ए और 8B2 इज़ डिविजिबल बाई 3 है, तो ए की लार्जेस्ट वैल्यू क्या है। तो ये देखो ये 3, ये लिख लेते हैं 5A7 और यहाँ लिखेंगे 3 3 5 और ऐड करके ये आ रहा है नीचे 8B और 2, ये ऐड करके आया है। अब हम यहाँ पे देखें ये 7 और 5 12, 12 का 2, ये कैरी 1 आ गया है। अब हम देखें 1 और 3 ये, तो इन दोनों का टोटल हो गया 4। अब यहाँ पर ये b, ये जो कहता है ये जो पूरी नंबर है यानी 8B प्लस में 2 यानी ये हो गया 10 प्लस में b, ये डिविजिबल बाई 3 है। तो डिविजिबल बाई 3 के लिए b की वैल्यू जो हो सकती है या तो 2 हो सकती है डिविजिबल बाई 3 के लिए, या फिर
5 हो सकती है या 8 हो सकती है। बी की वैल्यू 2 हो नहीं सकती, बी की वैल्यू 2 नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पर ये 3 है, यहाँ पर 2 नहीं आ सकता और इधर ये कैरी नहीं है, 5 3 8 है, कैरी उधर जाएगा नहीं, तो बी की वैल्यू 2 नहीं हो सकती। अब बचे हमारे पास में 5 और 8, और एक ही ग्रेटर वैल्यू के लिए कहता है, एक ही लार्जेस्ट वैल्यू, एक ही ग्रेटर वैल्यू के लिए हमें यहाँ पर बी को 8 लेना पड़ेगा, वो 5 नहीं लेंगे। इसका मतलब बी की वैल्यू यहाँ पर 8 है, बी की वैल्यू यहाँ पर 8 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 8 में से फिर हम ये जो टोटल है इनका हम इसको माइनस करें 4, तो इसका मतलब ए की वैल्यू जो है वो 4 होनी चाहिए, तब ये 8b2 3 से डिविजल होगा और ए लार्जेस्ट होगा। तो यहाँ पर ये थर्ड वाला ऑप्शन है।